हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखा है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है और जो पढ़े होंगे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो अगला, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के जो पद है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया है। ए कह रहा है भाग 5, बी कह रहा है भाग 6 और सी कह रहा है भाग 7 और डी कह रहा है भाग 4। यानी राइट आंसर कोई एक होगा। तो चलिए हम लोग सही आंसर लगाते हैं। तो भाग 4 में क्या है आप मुझे बताइएगा कि भाग 4 में हम किस चीज़ की चर्चा करते हैं। तो भाग 4 राष्ट्रपति से संदर्भित होगा कि नहीं। तो भाग 4 ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें क्या है, DPSP की चर्चा की है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। इसी तरह अगर आप भाग 7 की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए कि भाग 7 में किस चीज़ की चर्चा की गई है। तो भाग 7 अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भाग 7 जो है हटा दिया गया है और इसमें पहले क्या था, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हुआ करते थे तो इसको हटा दिया गया है और भाग 6 में स्टेट की चर्चा की गई है। तो ये तीनों तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख नहीं करता है। अब बचा भाग 5। तो भाग 5 में राष्ट्रपति के पद के उल्लेख की चर्चा है और इसमें भाग 5 को डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है कि कार्यपालिका, यानी कि इसमें आपको संघ मिलेगा, द यूनियन मिलेगा, एग्जीक्यूटिव मिलेगा, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेगा। तो जितने भी यूनियन के पोस्ट हैं सारे इसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ आंसर होगा भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ए कह रहा है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52, बी कह रहा है आर्टिकल 53, सी कह रहा है आर्टिकल 45 और डी कह रहा है आर्टिकल 55। तो आप मुझे राइट आंसर बताइए कि क्या किस में इसकी चर्चा की गई है। तो अगर हम 55 की बात करें नीचे से, तो 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति होगी, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है 55। तो इसको बाहर कर देते हैं। इसमें एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा नहीं है। 45 DPSP से संबंधित है, ये आप देख लीजिएगा 45 किस चीज़ की चर्चा करता है। आर्टिकल 53 जो है, 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस पे निहित होगी, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात की गई है। और आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चर्चा इसमें की गई है 42 में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा 52, यानी कि 52, आर्टिकल 52, यानी 42 नहीं होगा, ये आपका 52 इसको पढ़ेंगे। तो आर्टिकल आपका 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये, और आप जो है अनुच्छेद 45 को देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 45 में किस चीज़ की चर्चा की गई है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार दोबारा बता देते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, यानी कि द प्रोविज़न ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 45 ये है DPSP के अंतर्गत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो सी भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, भारत के गृह मंत्री में या भारत के रक्षा मंत्री में। तो रक्षा मंत्री डी होगा कि गृह मंत्री सी होगा कि राष्ट्रपति बी होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ए होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री तो बहुत पावरफुल होता है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित हो गया, प्रधानमंत्री में। तो ऐसा नहीं है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में भी नहीं निहित है, न गृह मंत्री में, न रक्षा मंत्री में, डिफेंस मिनिस्टर में भी नहीं है, ये निहित है। इसका राइट आंसर बी होगा। और भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका शक्ति को धारण करता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग
अनुच्छेद 53 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस पे निहित होता है? ये क्या कह रहा है कि संघ का जो रक्षा होगा, जो डिफेंस पावर है, वो किसके हाथ में होगा? ए कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री, बी कह रहा है गृह मंत्री यानी भारत के गृह मंत्री, सी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई एक होगा। तो डी तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर नहीं होता है, ये आपका राष्ट्रपति होगा। राइट आंसर इसका सी होगा। ये आपके आज के 4 क्वेश्चन हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 57, कोई एक होगा। तो 57 की अगर बात करें तो 57 क्या करता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात करता है, कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता की, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन की बात करता है। तो ये तो आपका नहीं होगा। और अब बचा आपका 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति 54 कहता है, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54। तो राइट आंसर इसका सी होगा। हम लोग 56 और 55 भी देख लेते हैं। तो 56 कहता है, आर्टिकल 55 और 56 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 56 कहता है कि राष्ट्रपति के पदावधि कितना होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति का पदावधि यानी कितने समय तक वो पद धारण करने की तिथि से रहेगा। और आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो ये आपका 55 हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या हो गया। तो ये आपका राइट आंसर 55 होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये गलती से मैंने आपको 54 बोल दिया है। 54 में 54 में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी वो जो है 55 में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर बात करता है, 2 चीज़ें पर ध्यान दीजिएगा कि 55 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, बस यही लिखा हुआ है हेडिंग में, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और 54 ये क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन। तो दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपसे रीति पूछे यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन पूछे तो आप लगाएंगे 55, और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो आप लगाएंगे 54। रीति पूछेगा तो आप लगाएंगे 55, और अगर पूछेगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो आप लगाएंगे 54। दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, रीति, तो रीति लगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में आंसर राइट ए होगा, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 55, 54 नहीं होगा। तो सी को मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप BRX में खाली हेडिंग्स भी देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू।